अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और ये पीजेपी, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, आप भी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के मेंबर बन सकते हैं, कार्ड बनवा सकते हैं। जैसे ये हम जो ना दोस्तों के कार्ड ये जिन्होंने दिए थे तकरीबन सबके बन गए, सबके बन गए हैं कार्ड। ठीक है। और आप जब मुझे एड्रेस भेजेंगे तो मैं भेज दूंगा। कई हमने भेजे हैं तो वापस आ जाते हैं। ये सीधे तरीके से भी आप देख लें, बेशक ये सीधे तरीके से भी देख लें। ये एजाज साहब है थोड़ा कार्ड, एजाज अहमद रांझा। ठीक है। तो ये बैक साइड है। तो ये ठीक है, इस तरह के कार्ड हम बना रहे हैं। और प्रेस का जो कार्ड होता है वो, ये हम कानूनी टीवी का प्रेस का भी कार्ड बनाते हैं। ये देखें, ये प्रेस कानूनी टीवी प्रेस का ये होता है कि आप कहीं भी बड़ी वीआईपी फंक्शन हो। ठीक है। तो ये तो कार्ड हैं और ये काफ़ी सारे हैं। और हम कई दफ़ा जो है वो भेजते हैं तो वापस आ चुके होते हैं। जिन दोस्तों ने ये कार्ड हमें दिए थे, ये देखें, ये उनके सबके ये बन गए हैं, सबके बन गए हैं। लेकिन अब अगर वो वापस आ जाते हैं, कई दफ़ा ड्रेस सही नहीं होता, तो जिन जिन दोस्तों ने फीस दी थी ना, उनके कार्ड बन गए। ठीक है। तो आप भी कार्ड बनाएं। तो अब आपसे हम जनाब, ये तो हो गया पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का मेंबरशिप और कानूनी टीवी की मेंबरशिप। ये पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का जो है ये स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड। तो ये स्मार्ट कार्ड हमसे लें और आप हमारे जस्टिस पार्टी के मेंबर बने। और जो कानूनी टीवी का कार्ड है वो प्रेस का कार्ड है, वो कहीं भी आप कोई भी वीआईपी मीटिंग अपने ज़िले में ये वो आप कर सकते हैं। अब जी अहम वीडियो जो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूँ, इमरान खान का जो 12 तारीख को केस लगा हुआ है, और उस 12 तारीख के लिए आज आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 बजे का टाइम तय हुआ था कि इमरान खान आओ, शामिल तफ्तीश हो। जैसे हर केस में शामिल तफ्तीश होते हैं ना, तो शामिल तफ्तीश हो। हाँ, ये शर्टें भी हम बनाते हैं जी, पीजेपी, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी। ये ऊपर मेरा मलिक मोहम्मद मुनसिफ अवान। ये आपको ये शर्टें भी हम गिफ्ट भेज सकते हैं। ये देखें, ये शर्ट बहुत मज़े की ये शर्ट है, ये देख रहे हैं ना। ये तो बीच में ये आ गया, सॉरी। तो अब आए जी, इमरान खान को 3 बजे का टाइम दिया था कि आप आए, शामिल तफ्तीश हो दहशत गर्दी वाले केस में। तो दोस्तों वो नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। कल उसने अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं मांगी। ये असल गल की है, असली विचली गल की है। ना इधर कोई अग्गा है, ना इधर पीछे है। समझते हो ना? ना इसको कोई आगे है, ना पीछे है, ना इसका कोई भाई है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई इसको कोई आगे पीछे नहीं है। और इतना नखरा, नखरा 7वें आसमान पे, गरूर 7वें आसमान पे। या तो ये इधर से, जैसे मैंने कहा था, ये फारिग है और ये कोई कानून की परवाह नहीं कर रहा, अपने आप को कानून के नीचे लाना ही नहीं चाहता। ये जो तकरीरें करते हैं ना, और जी अपने कानून के नीचे अमीर गरीब को कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ये इसका धोखा है। बात जबान से जो कहते हैं ना, ये यहां तक होती है, नीचे उसके कोई अमल नहीं होता। गले तक होती है इसकी हर तकरीर, गले तक होती है। अब बात यह है कि इसको आज जेआईटी ने जो अदालत ने भी इसको हुक्म किया था, ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दी की अदालत ने, हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला ने भी कहा था कि आप जेआईटी में शामिल हो, इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, देखा जाएगा। अब ये नहीं हुआ। नोटिस इसको गया हुआ था। मिन्नतें ही कर रहे हैं, मिन्नतें ही कर रहे हो अतर मिनल्ला साहब, आप भी मिन्नतें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के जब जवाब साहब आप भी मिन्नतें कर रहे हैं। एक मुलजिम आपसे काबू नहीं होता, बार बार उसको फिर आपने अतर मिनल्ला साहब माफी मांगो भाई, एंज लिखो, ये यार हद होती है खुदा की कसम। आप सबको क्या मजबूरियां हैं? आप अपनी मजबूरियां बताएं और इमरान खान के पीछे कौन है ये बताएं। इमरान खान के पीछे हमारे पास कई नाम हैं कि इमरान खान किसके कहने पे ये इतना गरूर में आया हुआ है। हाई कोर्ट को भी लिफ्ट नहीं करा रहा, दहशत गर्दी को भी लिफ्ट नहीं करा रहा, पीडीएम को भी लिफ्ट नहीं करा रहा,
ना ये गोली से डरता है, ना ये गाली से डरता है, ना ये अदालत से डरता है, ना ये सुप्रीम कोर्ट से डरता है, ना ये फौज से डरता है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट से, किसी से भी नहीं डरता। तो फिर विचली गल की है सर जी, जो हमारे पास खबरें हैं ना, वो हम आपको इधर बता नहीं सकते, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारे हैं कि जनाब ये अभी लाडला है, अभी आपको वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर से ये वो, अंदर से सारी कोई गेम ऑन है, अंदर से गेम ऑन है, ये आपको नजर आ रही है। तो बात ये है कि अब इसका क्या हाल है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहा है, ना हाई कोर्ट को मान रहा है, ना अदलियों को मान रहा है, ना फौज को मान रहा है। ये क्या है? ये वाकफान हाल और वो जो नजम सेठी की चिड़िया है वो, ये हमें कोई खास इसका पता करना पड़ेगा। आज जो अभी इमरान खान ने हरकत की है ना कि ये 3 बजे इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, ये ग्राउंड एक ही काफी है इसकी बेल खारिज करने के लिए। मैंने आपको सुबह बताया था जज ने कुछ नहीं पूछना क्या दफा केड़ी है, FIR केड़ी है, केड़ी है। उन्होंने पहला सवाल ही ये पूछना है कि आप शामिल तफ्तीश हुए थे, तो सरकारी वकील ने कहना नहीं, अदालत ने कहना गिरफ्तार कर लो। अब राना सनाउल्लाह साहब, आपका भी इम्तिहान शुरू है। आप 12 तारीख को पूरी तरह मुसल्लह होके जाएं और ये मुल्जम पाकिस्तान का मुल्जम बचने ना पाए, ये मैं कह रहा हूं। इसके साथ बड़ी आपने रियायतें की हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं कबूतर की तरह कि बिल्ली नहीं आ रही, और बिल्ली आ रही है। आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये नहीं पेश हो रहा, लोगों को बताएं कि ये गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है, ये चाहता है, इसके दिल में और है, इसके पीछे कौन है हम आपको थोड़ा सा ये बता दें। पीछे कौन है वो तो अभी हम नहीं बताते, ठीक है। ये कर क्यों रहा है ऐसे? ये कर रहा है, अभी देखे एक और गेम इसने की थी कि पंजाब की हुकूमत को खतरा है 100% है। मैंने 3 दिन पहले कहा था कि अगर नून लीग वाले बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे आए तो ये 3 दिन में हुकूमत खत्म हो सकती है। 3, 1, 2, 3, कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। गवर्नर पंजाब कहे परवेज इलाही को कि अदम एतमाद का वोट लो, बस ये एतमाद का वोट पूरा नहीं ले सकेगा, क्योंकि जो चेमगोइयां आ रही हैं 9 मेंबर तो वैसे इसके इख्तलाफ में आए हुए हैं। 7 काफ लीग के जनाब वो चौधरी शुजात को कह रहे हैं जी कैसे उन परवेज इलाही के नाल नहीं चल सकते। PTI के अलहदा लोग नाराज हैं, इसलिए इमरान खान जलसों में कह रहे हैं कि जी पंजाब में हमारी परवेज इलाही की हुकूमत को खतरा है और ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। कोई खरीदो फरोख्त ना पहले की है ना अब की है। झूठों का बादशाह है इमरान खान, झूठों का डान, झूठों का बादशाह, फितना। इस फितने को आपने अगर खत्म करना है ना तो आपको आस्तीन चढ़ाने होंगे। ये ऐसे, ये बाजू टोंग के बंदा कोई काम करते है ना, बाजू टोंग के ऐसे करके ते लग जाता है जी कस्सी लेके, कोई काम नहीं, बाजू टोंग के तो काम करना पैना, लेकिन तुसी बाजू टोंग नहीं रहे। ना शहबाज शरीफ टोंग रहा है बाजू, ना राना सनाउल्ला पर्दा स्क्रीन से गायब है। मुझे 1-2 बंदों ने कहा है कि सर जी हम आपको चूड़ियां भेज रहे हैं, तो एक शहबाज शरीफ को भी भेज देना और राना सनाउल्ला को भी भेज देना। सर कसम से ये कुछ नहीं कर रहे, मैं आपको कह रहा हूं, ये इन्होंने ढीले प्रोसिक्यूशन के लोग खड़े किए हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, वो अपने बोझ से खुद ही गिर रहा है। आज वो पेश नहीं हुआ तो ये कोई नून लीग का कमाल है, उसकी बदतमीजी है, उसने ये सारा कुछ किया है। इसलिए मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि आप तगड़े हो जाएं और इसको आईनी और आहिनी हाथों से पकड़े, तो फिर ये आपके काबू आएगा। अगर आपने इसी तरह ढील देते रहे, मैं आपको ये बता रहा था कि ये क्या चाहता है, ये चाहता है मुल्क में बदअमनी, फितना, फसाद, और उसका फिर अंजाम चाहता है मार्शल लॉ।
मैं आपको ये बता दूं। अब ये साजिश के जरिए कर रहा है, ये इसका जो मतम नजर है ना कि मुल्क में इतनी अनारकी फैला दो, मैं गिरफ्तार हूंगा, लोग बाहर निकलेंगे, तोड़ फोड़ होगी, आग गिराओ जलाओ शेख रशीद की तरह। तो ये चाहता है मुल्क में जमहूरियत डीरोल हो जाए और मार्शल लॉ आ जाए। और जो एक दूसरा पॉइंट है कि ये क्यों अकड़ता क्यों है, वो अभी हम आपको एक पॉइंट नहीं बता सकते।